25th ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग वर्ब, राइट। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं वैसी कम्युनिकेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की हो। जैसे मान लिया कि कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, तो वो दोनों उसी ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, वो इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल जो लोग बाहर से उस कंपनी में जुटे होते हैं किसी भी काम की वजह से। तो पहला है सप्लायर्स, दूसरा है सर्विस कंपनीज, तीसरा है कस्टमर और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में किसकी किसकी भागीदारी होगी, कौन इसमें इन्वॉल्व होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर में कि एनी कम्युनिकेशन that conveys a message consisting of word is called। कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें जो मैसेज दिया जाता है, जिसमें जो बातें कही जाती हैं, उसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है रिटन कम्युनिकेशन और ऑप्शन डी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए बात। नेक्स्ट हम देखेंगे एन ईमेल मैसेज सेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन सुपरवाइजर टू ए कस्टमर इज क्लासिफाइड। एक ईमेल मैसेज जो किसी भी प्रोडक्शन सुपरवाइजर, किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर के जरिया जो कस्टमर को भेजा जाता है, तो उसको किसमें क्लासिफाई किया जाएगा। एक्सटर्नल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन में, इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन में, पर्सनल कम्युनिकेशन में या नन ऑफ द अबव। ऊपर दिया हुआ कोई भी नहीं। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसे आप टिक कर दें। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। ओरल कम्युनिकेशन किस चीज पर डिपेंड करता है। वैसी कम्युनिकेशन जो बोल कर होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। रिटन वर्ड्स पर, लिखे हुए शब्दों पे, ऑडियो विजुअल एड पर। जो ऑडियो विजुअल अगर कोई चीज चल रही है जैसे मूवीज वगैरह आप देखते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पर, या लास्ट में है स्पोकन वर्ड्स पे। इसमें एक जो सही है उस पे आप टिक कर दे बाबू। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मिस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, राइट। तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स जो सत्य हो उसको गलत ढंग से पेश करना। हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको छुपाना। डिस्टॉर्शन ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना। या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए हुए सभी। इसमें एक कोई सही है, उसको टिक करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन होता क्या है। तो पहला है लेम पर्सन, दूसरा है बॉडी गेस्चर, तीसरा है टेक्निकल वर्ड्स नॉट अंडरस्टैंडेबल और फोर्थ है फॉल्टी ट्रांसलेशन। यानी टेक्निकल जार्गन किसको कहते हैं भाई, लेम पर्सन को कहते हैं, राइट, जिसको कुछ नॉलेज नहीं हो, जानकारी नहीं हो। या फिर बॉडी गेस्चर, बॉडी के गेस्चर पोजीशन को कहते हैं। या फिर टेक्निकल वर्ड्स, ऐसा वर्ड जो समझ में नहीं आता है। या फॉल्टी ट्रांसलेशन, गलत ट्रांसलेशन किया हुआ। इसमें से आप सेलेक्ट करें कि कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट है 31st है फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे देंगे बाबू। उसका इज द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कई तरह के बैरियर्स मैंने पढ़ाए हैं, उसमें एक बैरियर समझो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, वैसे बैरियर जो साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, राइट। जैसे उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्टेटस डिफरेंस
क्या ये साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट होगा? टेक्निकल जार्गन, वैसे वर्ड जो बिल्कुल टेक्निकल होते हैं और आसानी से समझ में नहीं आते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुटे हुए लोग उन वर्ड्स को समझ पाते हैं। तो वैसे टेक्निकल वर्ड को हम लोग कहते हैं टेक्निकल जार्गन। थर्ड है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो काफी जटिल हो, बहुत बड़ा हो। ठीक है। लास्ट में डिसट्रस्ट यानी भरोसा नहीं होना, यानी अगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है तो क्या ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट हो सकता है? इसको आपको समझना है और जो सही है उस पर टिक करना है, क्योंकि मैं आपको बनाने को दे रहा हूं। उसके बाद जब लाइव क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, चाहे वो जूम के थ्रू हो, चाहे वो क्लासेस खुल जाए उसके थ्रू हो, जैसे भी हो, तब मैं सबका आंसर बताऊंगा और आप मैच करेंगे कि हाँ मेरा ये आंसर सही है कि नहीं। और फिर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो आंसर बताने पर भी आपको समझ में ना आए कि सर ये आंसर कैसे हुआ, तो फिर उसको हम डिटेल बताएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव का डिटेलिंग करते हुए चलेंगे कि इसका आंसर इस वजह से ये है। तो इसको हम लोग से जूम पे क्लास कर लेंगे या फिर जब क्लास ओपन होगा आपका, ठीक है, से तब हम लोग वहां भी कर सकते हैं। अब आइए से नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर है। यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसमें से सेलेक्ट कीजिए। पहला है इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम, अगर हमने माध्यम सही नहीं चुना अपने मैसेज को भेजने का, या फिर डिफरेंस इन स्टेटस, या स्टेटस में काफी फर्क हो, एक बहुत अमीर हो, बहुत रॉयल फैमिली से हो, एक बेचारा गरीब है। थर्ड है ट्रस्ट लेवल, अगर जो ट्रस्ट का लेवल है वो बिल्कुल पैरेलल नहीं है, एक को दूसरे पे तो भरोसा है लेकिन उसको किसी पर भरोसा नहीं हो। जैसे मान लिया चुन्नू और मुन्नू दो दोस्त हैं, चुन्नू को मुन्नू पे भरोसा है, उसके ट्रस्ट का लेवल अप है, लेकिन मुन्नू को चुन्नू पे भरोसा नहीं है, तो इनके ट्रस्ट लेवल पैरेलल नहीं है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये सब है। इसमें से जो सही आंसर होगा उसको आप टिक कर लें। Yes, dear students, now move to 33rd. What are communication problems, otherwise known as? Communication problems को किस नाम से जानते हैं? राइट, पहला है इंक्वायरी या इंक्वायर, डिकोडिंग, बैरियर्स, इनकोडिंग। तो कम्युनिकेशन को इन चार नाम में से किस में से जानते हैं? इंक्वायर, डिकोडिंग, बैरियर्स या फिर इनकोडिंग। नेक्स्ट, पैरालैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज दैट रिफर्स टू। पैरालैंग्वेज एक किस्म का एक्शन लैंग्वेज है जो इनमें से किसको रिफर करता है? एक्चुअल वर्ड्स को, बॉडी लैंग्वेज को, द टोन ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच, के आपके वॉइस के टोन को या स्पीच के स्पीड को, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से दिया हुआ कोई नहीं। Positive gestures are body signals that make you look. Positive gestures बॉडी लैंग्वेज में एक होता है गेस्चर और दूसरा होता है पोस्चर। तो गेस्चर हो गया मूवमेंट ऑफ हैंड, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, स्माइल, ये तमाम चीजें। तो कोई भी पॉजिटिव गेस्चर जो है वो बॉडी सिग्नल को क्या बनाता है? पहला ऑप्शन है हर्टफुल, तकलीफ दे, एरोगेंट, जिद्दी, नर्वस, या फिर रिलैक्स्ड, इत्मीनान बख्श, बहुत सुकून वाला। नेक्स्ट, अ नॉन वर्बल मैसेज कन्वेड थ्रू बॉडी मूवमेंट इज नोन एज, यहाँ पे आर ज्यादा है, कन्वेड। अ नॉन वर्बल मैसेज कन्वेड थ्रू बॉडी मूवमेंट इज नोन एज।
ऐसा नॉन वर्बल मैसेज जो कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉन्शियस मूवमेंट, काइनेसिक्स, ओरल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन। इसमें से जो सही है उसको आप टिक कर लें। प्रॉक्सिमिक्स मीन्स, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है? पहला है बॉडी मूवमेंट, सेकंड पैरालिंग्विस्टिक्स, थर्ड क्लोजनेस ऑब्लिक डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड ऑडियंस, एंड लास्ट वन आई कॉन्टैक्ट। तो प्रॉक्सिमिक्स किसको कहते हैं? इन चारों में से जो एक सही ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट, द थम्स अप गेस्चर हैज अ नेगेटिव मीनिंग इन। ये जो है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पर, ट्विटर पर अगर हमें किसी का पोस्ट पसंद आता है, किसी की बात पसंद आती है, तो हम थम्स अप देते हैं, राइट। इसको एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। आज से बहुत पहले जब मोबाइल इतना कॉमन नहीं था, तो अगर किसी को से ठेंगा दिखाना होता था, यानी उसकी बात नहीं माननी होती थी, उसको टहला देना होता था, तो लोग उसको ऐसे ठेंगा दिखाते थे। उस टाइम में ये चीजें नेगेटिव सेंस में जाती थी कि भाई हमको ठेंगा दिखा रहा है, वो मेरा काम नहीं करेगा। बट मोबाइल के कॉमन होने से ये सब जो एप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सब ने मीनिंग को चेंज कर दिया है। आपको किसी का पोस्ट पसंद आया, किसी की पिक पसंद आई, किसी की बात पसंद आई, तो आप उसको थम्स अप करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि द थम्स अप गेस्चर हैज अ नेगेटिव मीनिंग इन। थम्स अप ये जो गेस्चर है किस जगह पर एक नेगेटिव मीनिंग देता है, राइट? तो वो जगह है लैटिन अमेरिका या मिडिल ईस्ट या अफ्रीका, या लास्ट ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। सी लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका, इसमें से जो सही ऑप्शन है आप उसको टिक कर लें। (39) में हम लोग देखते हैं द टर्म काइनेसिक्स वॉज क्वाइंड बाई। ये जो टर्म है ना काइनेसिक्स, ये किनके जरिए दिया गया? तो ऑप्शन ए है डिसमॉन्ड मॉरिस, ऑप्शन बी रे एल बर्डविसल, ऑप्शन सी E.T. हॉल, एंड लास्ट चार्ल्स डार्विन। इन चारों में से किसी एक ने ये टर्म काइनेसिक्स क्वाइंड किया। कौन है वो? उनको टिक कर ले आप। नेक्स्ट, ए हैंडशेक विथ योर पाम अप इज सेड टू बी। अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, आपका हाथ अगर ऊपर है, राइट, इसकी पोजीशन अप है, तो फिर वो कौन सा हैंडशेक कहलाता है? ऑप्शन ए डोमिनेट हैंडशेक, ऑप्शन बी सबमिसिव हैंडशेक, ऑप्शन सी इक्वल हैंडशेक, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ऊपर में से दिया हुआ कोई भी नहीं। A handshake with your palm straight, vertical is said to be। हाथ मिलाने में, जब आपका हैंडशेक करने में जब आपका हाथ बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट हो, तो उस हैंडशेक को क्या कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हैंड अप था, इसमें हैंड क्या स्ट्रेट है, वर्टिकल है, तो उस हैंडशेक को क्या कहेंगे? डोमिनेंट हैंडशेक, सबमिसिव हैंडशेक, इक्वल हैंडशेक या नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर जो दिया हुआ उसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए बाबू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या नहीं होता है? A handshake with your palm straight, vertical is said to be। आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं और आपका हैंडशेक, हाथ मिलाने में आपका ये हैंड स्ट्रेट हो,
वर्टिकल हो तो उसको क्या कहते हैं? इससे पहले वाले से पॉइंट में हम लोगों ने देखा, से पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में, कि अगर आपका हाथ ऊपर हो तो उस हैंडशेक को क्या कहलाते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर हैंडशेक में आपका हाथ स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, तो उस हैंडशेक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है डोमिनेंट हैंडशेक, सबमिसिव हैंडशेक, इक्वल हैंडशेक या नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ऑप्शन सही है उसको आप बाबू टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा ऐसा ही फंसाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होता है, ये नहीं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये होता है। तो जो ऑप्शन नहीं होता है उसको टिक करना है। तो उसमें ऑप्शंस क्या है बाबू? साइलेंस, गेस्चर्स, स्पेस और वर्ड्स। अब आप इन चारों में ध्यान दीजिए कि नॉन वर्बल में कौन कौन होता है और कौन कौन नहीं होता है। जो नहीं होता है उसमें आपको टिक करना है। The percentage of working time business executives spend in listening is, एक एवरेज निकाला गया है कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स कितना परसेंट टाइम से लिसनिंग में गुजारते हैं, राइट? कितना परसेंट फोकस होकर के लिसन करते हैं। तो ऑप्शन ए है 20 to 80%, ऑप्शन बी 40 to 50%, ऑप्शन सी 40 to 60% एंड लास्ट ऑप्शन है 30 to 70%। नेक्स्ट, गिविंग नॉन वर्बल मैसेज इज। नॉन वर्बल मैसेज जब हम किसी को देते हैं, यानी अब नॉन वर्बल यानी बिना जिसमें वर्ड्स नहीं है, जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड हो गया, फेस का एक्सप्रेशन हो गया, स्माइल हो गई, मूवमेंट हो गया, वे ऑफ स्टैंडिंग हो गया, पोजीशन ऑफ हेड हो गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो नॉन वर्बल हैं, वो क्या हैं? डेलिब्रेट है, ड्रामेटिक स्किल है, स्पॉन्टेनियस है या ट्यूटर्ड है। ये चीजें क्या होती हैं? डेलिब्रेट होती हैं या एक ड्रामेटिक स्किल होता है कि पहले से पता होता है ऐसे ऐसे ड्रामा करना है, ऐसे हाथ हिलाना है, ऐसे आंखों को एक्सप्रेस करना है। क्या है ये? स्पॉन्टेनियस है, एकदम उसी टाइम आती है ये चीजें, या फिर ट्यूटर्ड है, पहले से पढ़ाई हुई होती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? टिक कर लीजिए। Para language is a kind of action language that refers to. Para language किसे कहते हैं ये समझना होगा। कि para language एक किस्म का एक्शन लैंग्वेज है जो रिफर करता है द टोन ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच एंड हेजिटेशन को। सेकंड है एक्चुअल वर्ड्स को, थर्ड है बॉडी लैंग्वेज को, या फोर्थ पर्सनल स्पेस को। तो पारा लैंग्वेज, एक्शन लैंग्वेज, वो किसको रिफर करता है? इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी। नॉन वर्बल हो सकता है किस किस में? तो अनइंटेंशनल, अनकॉन्शियस या आइडियोसिंक्रेटिक या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए हुए सभी ऑप्शन में। A member of the team missed the meeting because of delay. How should he be ready for next meeting? एक मीटिंग में कोई इंसान अपने फर्स्ट मीटिंग में देर हो जाती है उसको किसी भी वजह से, किसी मीटिंग में किसी पर्सन को लेट हो जाता है। हाउ शुड ही बी रेडी फॉर नेक्स्ट मीटिंग? उसे अगले मीटिंग के लिए कैसे तैयार होना चाहिए, ये क्वेश्चन है बाबू। तो ऑप्शन ए है ही शुड नॉट अटेंड द सेकेंड मीटिंग। उसे दूसरी मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए, उसे चले जाना चाहिए, हटाओ, जब फर्स्ट छूट गया तो दूसरा भी छोड़ देते हैं। सेकंड, कॉल ए फ्रेंड टू हेल्प, या अपने एक दोस्त को बुलाना चाहिए कि आओ भाई मेरी मदद करो, देखो मेरा पहला मीटिंग छूट गया है। सी, लुक एट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, या फिर ये देख लीजिए
कि सेकंड मीटिंग कितने मिनट्स के बाद है, कितने देर के बाद है, यानी अप टू डेट कर लीजिए टाइम को। एंड लास्ट है ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। जो इसमें पॉइंट सही है आप उसमें टिक कर लीजिए। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी कि वैसा चैनल जहां पे से टॉप मैनेजमेंट से लोअर तक और लोअर से टॉप मैनेजमेंट तक कोई मैसेज आता और जाता है। तो उस तरह की कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, राइट? सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड लैटरल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, या फोर्थ ऑल ऑफ दीज। एंड आइए अब 50 नंबर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब इंक्लूड नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, होता नहीं पूछ रहा है, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं होता है। तो पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा है बॉडी मूवमेंट, थर्ड है राइटिंग, रिसर्च आर्टिकल्स, या फोर्थ आई कॉन्टैक्ट। इन चारों में से कोई एक ऐसा पॉइंट है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होता है। जो नहीं होता है उसको आप टिक कर लीजिए बाबू।